अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सब लोगों का हमारे चैनल अफगान राइटर्स उम्मीद में। करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, टाइट होंगे। खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आप लोगों का दवाने वाली कुदरत और मैं हूं साहिल। आज वीडियो है सेंट्रल एशिया कंट्रीज वांट्स टू यूज चाबहार पोर्ट, फ्रांस इंडिया मीटिंग, ट्रंप अकाउंट सस्पेंशन। अच्छा, इसमें जो है तीन चीजें इन्होंने कहा। अगर सेंट्रल एशिया कंट्रीज वांट टू यूज चाबहार, वो एक तो ये होगा पोर्ट फ्रांस, अब चाबहार पोर्ट, फ्रांस इंडिया मीटिंग के बारे में, उस पे बात की और गई फिर जो है ट्रंप अकाउंट सस्पेंशन। ट्रंप का अकाउंट जो है सस्पेंड किया कर दिया गया फेसबुक से भी, इंस्टा से भी। तो देखते हैं क्या कहा है खान खान सर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और करते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करिएगा, बताइए उसकी सपोर्ट मिल रही है। लेट्स स्टार्ट, प्ले कर दो। स्टार्ट हो जाओ भाई। ओके जय हिंद। देखिए, फ्रांस के जो सेक्रेटरी है इमानुएल बोन, वो भारत से आए हैं। क्या क्या समझौते हुए हैं, और अभी जो ट्रंप के बाद जब बाइडेन आएंगे तो इसके लिए भारत और ईरान के रिश्ते में क्या ऐसी अच्छाई आएगी, क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि कोई भी देश जो सेंट्रल एशिया का है वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह न देख के भारत द्वारा विकसित ईरान में चाबहार बंदरगाह की ओर देख रहा है। इसको हम लोग समझते हैं। फ्रांस में पिछले 2 सालों में जितने डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इमानुएल मैक्रोन की सरकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो इमानुएल बोन। जिस तरह से भारत में अजीत डोभाल की भूमिका होती है, वैसे इनकी भी भूमिका होती है। तो ये भारत दौरे पे हैं, अजीत डोभाल से भी मुलाकात किए और भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए। इनका स्पष्ट कहना था कि किसी भी परिस्थिति में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चाइना अगर हिंद महासागर के एरिया में कहीं पे भी अगर कोई वायलेंस का काम करता है तो फ्रांस हमेशा उसके साथ रहेगा। इस दौरे से 2 और डिफेंस डील को भी फायदा मिलेगा। राफेल तो डील तो हो ही गया है। राफेल के बाद अब भारत सरकार जो है एक मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देख रही है, जो 2 इंजन का होगा। अभी हमारे पास भी है, हरकुलियस है और C-17 ग्लोब मास्टर है, IL-76 है, इस सब टाइप के हैं सब। लेकिन ये काफी पुराने हैं। हालांकि C-17 ग्लोब मास्टर तो अभी एकदम नया है और बहुत हैवी है, लेकिन कुछ मीडियम रोल के हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, उस पर अभी बातचीत चल रही है। दूसरा, एयरबस का हमें रिफ्यूलर टैंकर चाहिए जो हवा में पेट्रोल को भर सकता है। हमारे पास ऑलरेडी रिफ्यूलर है जो IL-76 का है, बट वो उसकी कैपेसिटी वो पुराना टेक्नोलॉजी का है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक साथ 3-3 जहाजों में हवा से हवा में फ्यूल को भरने में सक्षम है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम समय में हम 3-3 एयरक्राफ्ट को दोबारा रिफिल कर सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद से चाइना जो है वो कश्मीर मुद्दे पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो इसे UN में उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, इन्होंने स्पष्ट उस पर वीटो पावर कर दिया। वीटो UN की ऐसी पावर होती है, अगर उसने किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। हालांकि हमारे फेवर में कई देशों ने वीटो किया था, रूस ने भी किया था, ब्रिटेन ने भी किया था, लेकिन जो फ्रांस है वो एकदम डट के रहता, बिना किसी शर्त के किया था। कोई भी भारत को सुझाव वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। अब ये लोग गुस्सा हो गए। आप ही लोग ने विरोध कर रहे थे फ्रांस के सामान का बहिष्कार करो, अपना राजदूत बुलाओ, था ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी ठीक नहीं चल रहा है आप लोग का, अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन विरोध हर मैटर को कर देते हैं, आप लोग को भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए, इन लोग को भी समझना चाहिए, ईरान वालों को, कि ये लोग इस्लाम के नाम पे विरोध किए। अब भाई आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, पता नहीं आप लोग न्यूज देखते हैं कि नहीं, चाइना में जो दीगर मुसलमान है सब, उन पर बहुत ज्यादा चाइना जुल्म करता है। मतलब उन्हें पशुओं की तरह रख देता है। जब मन, हालांकि अब चाइना में भैया वहाँ जैकमा जैसे बड़े लोगों का तो कोई गिनती नहीं, कहाँ उठा के फेंक देगा। तो ये वीगर मुसलमान की मसाला है, इन पर जुल्म करता है। तो सोचिए, फ्रांस जो है इस मुद्दे को UN में उठाने जा रहा है। अब आप लोग को कम से कम इतना तो कम से कम समर्थन तो कर देना चाहिए। मतलब मुस्लिम के नाम पे विरोध कर सकते हैं, जब गलत किया तो अच्छा किया तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा आप लोग से, हमको पता है। खैर कोई बात नहीं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका मर्जी, आप करिए या नहीं किए। तो फ्रांस उठा रहा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है भैया, हम लोग को भी उठा लेना चाहिए मुद्दे को, क्योंकि हम लोग को कोई भी बहाना नहीं छोड़ना चाहिए चाइना को घेरने का। देखिए, लेमुआ कामकासा जैसे समझौते जो हम लोग ने अमेरिका से किया है, वैसे ही समझौते हम लोग बहुत ही जल्दी फ्रांस के साथ कर लेंगे। रीजन क्या है, फ्रांस का यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन आइलैंड। अगर हम ऐसा समझौता कर लेते हैं तो हम लोग फ्रांस की इस रियूनियन आइलैंड पे जो उसका नेवल बेस है, वहाँ हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर यूनियन आइलैंड पे हम लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी एजम्पशन आइलैंड पे हम लोग की बात चल रही है कि यहाँ पर हम लोग को लेना है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है एजम्पशन आइलैंड होगा या नहीं होगा यहाँ पर। तो इस एरिया में चाइना जो है, चाइनीज जो नेवी है, वो अफ्रीका में इसी रूट से जाती है। तो यहाँ चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और इन्होंने खुल के भी कह दिया कि जो आए हैं इमानुएल बोन, कि चाइना जो है वो समुद्री एरिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का उल्लंघन करेगा, वहां हम लोग डट कर उसका विरोध करेंगे। तो ये अच्छा है हमारे लिए। एक्चुअली भारत की भूमिका इस बार पूरे जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UN के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका तो कार्यकाल तो फिक्स होता ही नहीं, होता हमेशा रहेंगे। लेकिन जो टेम्पोररी अस्थायी उनका कार्यकाल कितना रहता है, 2 साल। तो 2021 से 2022 तक, ये 2 सालों तक भारत इसके अस्थायी
सदस्यों की भूमिका में रहेगा, इसलिए हमारी तो भूमिका वहाँ रहेगी दो रहेगी। साल और तक साथ ही मतलब साथ भारत को एक अलग जिम्मेदारी में दिया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म काउंसिल जो है उसकी भारत को उसका मेंबर बनाया जा रहा है। अब ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल क्या है? ये काउंसिल अधिकार देता है जो देश इसका मेंबर रहता है वो अपने देश की सीमा के बाहर भी अगर कोई देश उसके किसी अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो उस पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे ना, अमेरिका यहाँ बैठे बैठे कह देता है ईरान से कोई नहीं हथियार खरीद सकता है, कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि ईरान उसके खिलाफ टेररिज्म वाला काम करता है। तो अब हम भारत में भी बैठे बैठे हम लोग भी पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ग्रुप को या फिर इधर सीरिया वगैरह किसी टेररिस्ट ग्रुप को हम लोग उस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही भारत ने पुरजोर तरीके से कहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश को आपने अस्थायी समिति अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो बनाए हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो आप जाके खोज के देख सकते हैं। आप हम पहले से बना दिए। अब देखिए भारत ने क्या कहा है कि भारत ने कहा है कि भैया हमको यूएन में परमानेंट सीट चाहिए। इसके लिए भारत ने G4 संगठन काफी पहले से काम कर रहा है, जिसमें एक ब्राजील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट चाहिए ही चाहिए। साथ ही इस बार भारत ने कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका जैसे विवादित देश में, अभी तो ये सबसे ज्यादा आतंकवाद पीड़ित यही है, सब देख रहे हैं, कभी कोई किसान को मार दे रहा है, सोमालिया डकैती से है, गरीबी से जूझ रहा है, आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है। मोरक्को कहता है कि सहारा नाम का कोई देश नहीं है, हमारा है। सोमालिया में इधर मार चलता है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलता है। रवांडा में एक देश के लोग दूसरे देश को काट मार के खा गए थे लोग, इतना खतरनाक ये एरिया था। और यहाँ एक भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। हालांकि नीचे से जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, ये कह रहा था कि भाई हमें एक परमानेंट सीट चाहिए, लेकिन भारत ने एक नया दाव खेल दिया है कि देखिए मिडिल ईस्ट में मिस्र का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको CBSE वाला इजिप्ट करता है सब। तो मिडिल ईस्ट में मिस्र का काफी दबदबा है, मुसलमान कंट्रियों में मिस्र का बहुत ज्यादा दबदबा है। तो भारत ने इनडायरेक्टली कह दिया कि अफ्रीका की समस्या को सॉल्व करने के लिए यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 अफ्रीकी देश का कम से कम होना जरूरी है। तो 2 ही तो देश फेमस है इसमें। कौन कौन सा? एक साउथ अफ्रीका, इकोनॉमिक्स अच्छा है, और यहाँ से मिस्र को अगर मिला लेंगे तो मिडिल ईस्ट हमारे से खुश हो जाएंगे। और होना भी चाहिए, इन लोग के पास एक भी नहीं है। जबकि यूरोप में देखेंगे तो 3-3 ठो वीटो पावर है, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास और रूस के पास। रूस भी यूरोप का ही देश है क्योंकि उसकी राजधानी जो है ना, कैपिटल, वो कहाँ आ जाती है? यूरोप में आ जाती है। यूराल पर्वत के इधर का एरिया जो 75% है, साइबेरिया, ये एशिया में आता है। यूराल पर्वत के इधर का एरिया यूरोप में कहलाता है और इसकी राजधानी मॉस्को इधर आ जाती है, तो इसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट कहते हैं, यूरोप का ही देश काउंट करते हैं। तो इतने छोटे में, और जबकि इनमें कोई खास विवाद भी नहीं है, 3-3 वीटो पावर है। हद है भैया, एशिया में 1 ठो बस चाइना के पास है। तो भारत इसकी सुधार की मांग बहुत जोर से कर रहा है। देखिए हम आपको बताए थे कि उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह को यूज करना चाह रहा है। अब उज्बेकिस्तान के बाद और कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के सबसे बड़ा देश है, वो भी कह रहा है कि हम भी भारत से विनती करते हैं कि वो हमें चाबहार बंदरगाह का यूज करने दे। अब आप कहेंगे कि चाबहार में ऐसा क्या खासियत है? तो देखिए ईरान में कई पोर्ट है, खोमैनी पोर्ट है, बसर पोर्ट है, बहुत बड़े बड़े पोर्ट है सब यहाँ पर, लगभग इधर इसके 6 बड़े पोर्ट हैं सब। लेकिन इस पर अमेरिका के कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं, कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं। और भारत ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, इस पर कोई प्रतिबंध कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब, चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का मतलब भारत से दुश्मनी ले लीजिए। और भारत अभी जानते हैं क्या है, जिस तरह से सब्जी में प्याज की भूमिका रहती है ना, उसी तरह से पूरी दुनिया में भी भारत की भूमिका है। बिना इसके काम नहीं चलने वाला। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पुरजोर विरोध के बावजूद भारत का ये चाबहार बंदरगाह खुला हुआ था। इसलिए ऊपर के तजाकिस्तान हो गया, कोई भी देश आ गया वो भारत से कह रहे हैं कि हमें इसका एक्सेस दे दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान, इवन कि पहले ये USSR का हिस्सा था। आप याद कीजिए कि हमारा पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट, वो हमारे खुद के PSLV से श्रीहरिकोटा से नहीं छोड़ा गया था, हम लोग सैटेलाइट बना के रूस को दे दिए थे और रूस ने अपना सैटेलाइट से छोड़ा था अपने रॉकेट से। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ है, बैकानूर पर से पढ़ के, तो वो कजाकिस्तान में है, बैकानूर, वहां से छोड़ा गया था। बाद में 1991 में अलग हो गया। अब ये देश है, अब देखिए उज्बेकिस्तान कह ही रहा है, तजाकिस्तान भी कहने लगा, तुर्कमेनिस्तान भी कहने लगा। अब ये सब कह रहे हैं कि भैया हमें इस पोर्ट का एक्सेस दे दो। अब बात करते हैं इन्हें क्या फायदा है और हमें क्या फायदा है। पहले हम समझते हैं, देखिए इन लोगों के पास यूरेनियम, कॉपर, मिनरल, आयरन, पेट्रोलियम भरपूर है। तो हम लोग को सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा, भैया यहाँ से यूरेनियम मिल जाएगा, हम लोग को यूरेनियम आराम से हो जाएगा। ये यूरेनियम से हमें बिजली आपूर्ति कर सकते हैं और बिजली आपूर्ति बहुत जरूरी है कि भारत को बिना कोई बड़ा इंडस्ट्री बिना बिजली के हो ही नहीं सकता है ना। ऑनलाइन क्लास में आजकल की बिजली और ऑक्सीजन बराबर हो गए सब, 10 घंटा बिजली कहीं कट जाएगा ना, बड़े इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं।
और इन लोग के लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि भारत के दबाव के कारण कोई देश इन पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अब पाकिस्तान बेचारा टेंशन में है, वो ये सोच रहा है कि हम इतने अरमानों से अपना CPEC बनवाएं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अरबों खरबों का चाइना ने इनको कर्जा दिया, ये लोग सब कर्जा और जल लेके कहा कि ये सड़क बना दीजिए, ये पोर्ट बना लीजिए, सारे लोग आपके इस पोर्ट का यूज करेंगे, आप कमा कमा के राजा हो जाएंगे। बेचारा पाकिस्तान टेंशन में है कि भैया हमारे पास से कोई आ क्यों नहीं रहा है। तो दो रीजन है, पहला तो एक अफगानिस्तान अशांत एरिया है, दूसरा भाई साहब यहाँ पर कोई भी चाइना से बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कब अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगा देगा, इसलिए सर्टेनिटी है यहाँ पर। तो ये बहुत बेहतरीन है हम लोग के लिए। अब पाकिस्तान टेंशन में, या कर्जा भी ले लिया, कोई कंपनी भी नहीं आ रही है। और भारत का जो सबसे बड़ा सपना है कि हमें कहाँ तक, ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है और यूरोप के मार्केट तक पहुंचना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, भारत अपने सारे माल गोदाम जितनी भी चीजें आएंगी ईरान के चाबहार पे डंप करेगा, बाई ट्रेन अफगानिस्तान में, या यहाँ तक हम लोग यूरोप तक आराम से पहुंच सकते हैं, रसिया तक। तो ये हम लोग का एक बेहतरीन सपना पूरा हो जाएगा। अब बेचारा चाइना वन बेल्ट वन रोड सोचते रहो, सोच रहा वन बेल्ट वन रोड, हम लोग का तो बन के तैयार होने जा रहा है। अब धीरे धीरे सबकी मांग आ गई है और बढ़िया भी है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि केवल ये लोग चाहते हैं, इवन यूरोपीय यूनियन वाले भी चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन वाले क्यों चाहते हैं? तो भाई देखिए, यूरोपीय यूनियन वाले जब बराक ओबामा की सरकार थी तो यूरोपीय यूनियन वालों ने ईरान से समझौता किया कि भैया आप अपना यूरेनियम कार्यक्रम को रोकिए। तो इन्होंने समझौता मान लिया और ये यूरोपीय यूनियन के जितने देश थे इसमें करोड़ों करोड़ों का रुपया इन्वेस्ट कर दिया ईरान में। 2 साल बाद 2016 में ट्रंप जो आए थे, 16 में ट्रंप आए और उन्होंने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये प्रतिबंध लगाने की वजह से इन लोग का आधा पैसा अटक गया। अब वो फैक्ट्री आधी बनी हुई है तो पूरा पैसा अटका है। तो जो ये यूरोपीय यूनियन वाले हैं ये खुद चाहते हैं कि ट्रंप हट जाए और बाइडेन आएंगे तो ईरान में फिर से चालू हो जाएगा और इनका जो पैसा इन्वेस्ट है अरबों खरबों का रुपया वो फिर से वहाँ पे चालू हो जाएगा। हालांकि ट्रंप हार भी गए हैं, लेकिन ट्रंप ससुरा पगला गया, व्हाइट हाउस में शोर मचवा दिया, पूरी दुनिया में फजीयत हो गया। व्हाइट हाउस में घुस के फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के संसद भवन में कैसे घुस गया सब। वहाँ सोचिए ना, कुछ सामान वामान चुरा के लेके जा रहा था। इसको देख रहे हैं CBSE बोर्ड वालों को, दुका भैंसा बन के घुसल है वहाँ पे, एक से एक ही नोटंकी करता है। सबका कोई समझे में नहीं आता। और पुलिस इन लोग के साथ 110% मिली हुई थी, हर अमेरिका की पुलिस। आप याद करिए जॉर्ज फ्लोयड को, जॉर्ज फ्लोयड जो थे इनके दबा कर मार दिया गया था मई के महीने में, याद है आपको? हम वीडियो भी बनाए थे। क्या गलती थी? 60 रुपए की रिश्वत का इल्जाम था। 60 रुपए के लिए किसी काले चमड़े वाले को अमेरिका के लोग मार देते हैं रंगभेद के नाम पर। और एक कैंपेन चलाया जाता है। कौन सा कैंपेन भैया? आई कांट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाते हैं। अमेरिका की पुलिस अगर किसी काले आदमी से थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो गोली मार देती है। लेकिन ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप के भड़काने की वजह से इसने ट्विटर पे आग लगाया, फेसबुक पे बोला, लेकिन पुलिस आराम से बैठे रह गई। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर ये काले लोगों की भीड़ रहती जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, तब तक हजारों लोगों को यहाँ के पुलिस मार के गोली मार के रह जाती। तो ये पुलिस का दोहरा रवैया बहुत खराब होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अमीर आदमी है क्राइम करेंगे तो बच सकते हैं, गरीब है तो नहीं। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं है। अगर भारत में गोरे लोग कहेंगे लोग ना कि हम गोरे हैं तो वो पिटा जाएंगे। हमारे यहाँ तो ज्यादातर हम ही लोग के रंग के हैं, मंगरेला टाइप का काला काला। खैर, इस ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, फेसबुक सस्पेंड कर दिया, हर जगह इसको कई जगह पे इसको रोक दिया गया। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा अभी। हालांकि खैर फाइनली ये डिसीजन हो गया है कि भारत में अब ये अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आएगी और जो बाइडेन की सरकार आते ही वो ईरान से लगे प्रतिबंध को हटा देंगे। और ये ईरान से लगे प्रतिबंध हटने से हमें काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। वहाँ पे हमारे इंडस्ट्री बढ़ जाएंगे, रेलवे वहाँ पे हम लोग विकास करेंगे ताकि अफगानिस्तान तक हम लोग सुगमता से जा सकें। ईरान ने इसका बड़ा फायदा उठाया। ईरान ने बराक ओबामा के समय जो समझौता हुआ था उसमें कहा था कि वो केवल 5% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगा, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 80% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। 5% में बिजली बन जाएगा। अब ईरान ने घोषणा किया है कि वो 5% नहीं करेगा, 5% से बढ़ा के वो 20% तक शुद्ध यूरेनियम को रखेगा। अब दुनिया को ये दिखाने के लिए लग रहा है कि 5 से 20% है, परमाणु बम बनाने के लिए 80 चाहिए। अमेरिका ईरान भी करेगा कि 80% पे ना परमाणु बम बनता है, हम तो कितना बना रहे हैं, हम तो 20 बना रहे हैं। लेकिन भाई आप समझिए, जितना मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत जो लगता है वो 20% तक आने में लगता है। यानी आपके परमाणु बम को बनाने का जो 95% मेहनत है वो यही है कि आप यूरेनियम को 20% शुद्ध कर लीजिए। बाकी और 5% मेहनत कर देंगे ना तो ये 80% में चला जाएगा, विस्फोट करा लेंगे आप।
यानी ईरान बड़े शांति से एक चाल चल रहा है कि जैसे जो बाइडेन शपथ लेंगे वो कहेंगे कि ठीक है भैया आप अपने प्रोग्राम को रखे रहिए, तो ईरान कहेगा ठीक है हम 20% तो कर रहे हैं, 20% रहने देते हैं, और उसके बाद जब मन चाहे ईरान महज कुछ महीनों में 6 से 7 महीने में 20% से 80% करके बना लेगा वहाँ पे। तो ये बहुत जालिमता से ईरान चल रहा है। खैर हमको क्या मतलब है, ईरान से हम लोग की आज तक कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग को तो और पेट्रोल मिल जाता है, हमको क्या जरूरत है दूसरे के झगड़ा में पड़ने का, हमको अपने से मतलब है। हम लोग के बॉर्डर पे लद्दाख में जो पेंगसो लेक है उसके साउथ में ना भारत ने अपनी ऊंचाई पे पकड़ बना लिया था। हम आपको बताए थे कि चाइना उत्तरी एरिया में है, वहाँ पर भीड़, वहाँ पर नीचे पहाड़ी पे, हम लोग ऊंचाई के पहाड़ी पे, तो वहाँ एगो चाइनीज है, ये जो ये पता नहीं कौन शकल का है, ये अंडा शकल का घूम रहा था, तो इस चाइनीज को रडार हो गया या फिर हमारे सैटेलाइट वगैरह से देखकर इसे पकड़ लिया गया। अब भारतीय सेना ने इन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इन्हें लौटाना पड़ता है, ये कहता है कि हम गलती से चले आए थे, और हालांकि ये सब जासूसी करने आया होगा कि भारत की तैयारी कैसे है, क्योंकि उधर जिनपिंग कहें कि चीन की सेना तैयार रहो, और हम लोग की सेना भी तैयार है, तो पकड़ लिया इसको यहाँ पर। अब भाई देखना है कि भारत क्या करते हैं। हालांकि कई भारतीय लोगों को चीन के बंदरगाह पर अवैध रूप से पकड़ लिया गया, तो भारत सरकार कह सकती है कि भैया तुम उनको छोड़ो तब हम इनको छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ भारत ये कह नहीं सकता, लीगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता है कि जब हमारा या आपका कोई आदमी एक्सचेंज हो जाए तो आपको उसे आराम से लौटा दीजिएगा। तो ऐसे देखे होंगे चाइना ने भी लौटाया था, लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई साहब ये जो चाइनीज इधर आए हैं सब, ये जो एगो आ गया है, इसको भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम चाउमीन बनाओ और हमारी सेना को खिलाओ, क्योंकि चाइनीज चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हैं सब। इस सुजला का शकल देख रहे हैं, अंडा की तरह लग रहा है। भारत में रहता तो इसको देख के तो अगुआ भाग जाता है, इसका ब्याह नहीं लग पाता यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे लौटा देंगे। खैर ये चाइना के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि देख लो भैया हमारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा ये नारियल छुआड़ा जो उधर से भेज रहे हो हम लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं, इसलिए गलती से भी मत आना, वरना हम लोग यहाँ तुम लोग से मार मार के ठंडी में चाउमीन खाएंगे। खैर आप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। खान सर जो है पटना का है, समझ गया। पटना का खान सर तो मतलब कमाल का मतलब, हम लोग तो पहले इस पे जो है वीडियो नहीं बनाते, लेकिन अब इसके बाद बनाएंगे इसके बाकी वीडियोस भी। हाँ इसके बहुत अच्छी वीडियोस होते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है भाई साहब ने 3 टॉपिक चाहिए थे, जिसमें चाबार वाला था, एक वो ग्रुप था जो G7 यूनाइटेड नेशन में जो था, एक तो वही था, एक फ्रांस वाला था, मतलब जो और तो वही फ्रांस वाला के साथ, और दूसरा जो है जो मतलब जो बाइडेन के था, बाइडेन के मतलब बाइडेन जो है सदर बनता है तो फिर क्या होता है एशिया। अच्छा बाइडेन का एक ये वो थी कि ईरान का जो चाबहार वो वैसे तो पहले भी बंद नहीं हुआ था कि ट्रम्प क्योंकि भी खुला हुआ था, क्योंकि इंडिया के साथ जो पावर है वो तो मतलब कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता है ना, अमेरिका ही तो नहीं कर सकता हाँ कि वो बंद कर दे, क्योंकि वो जो है बना है इंडिया की वजह से चाबहार, इस वजह से वो जो है बंद थे, बाकी पोर्ट्स भी थे वो बंद थे, वो कह रहे बिल्कुल बंद थे। तो इस चाबहार के पोर्ट से मतलब ये था कि सारे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जगह से जो है मतलब वो लोग सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है वो बिल्कुल अभी इंडिया वो करेंगे, मतलब आएंगे उधर ही आएंगे, उसी से पोर्ट वगैरह उसी करेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन में जो है वो अपना सीट जो है पक्का कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट वाले जो कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट का जो मिस्र वो उसको भी वो भी उनका भी सीट है, साउथ अफ्रीका का भी वो सपोर्ट होनी चाहिए कंट्री, बिल्कुल हाँ। तो वो तो यही होगा। ऊपर से जो है ट्रम्प की बात इसने की थी कि ट्रम्प का अकाउंट सस्पेंड है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया हुआ था, ऐसा किया था, और ये बहुत ही मतलब गलत किया था, जो कि मतलब वो इसी के अंडर था, पुलिस वगैरह सब इसी के गवर्नमेंट में थी ना, तो सारा इसी ब्लेम तो सारा ट्रम्प पे ही आएगा, क्योंकि उसी ने ऐसा उनको बनाया हुआ है। वैसे पुलिस को नहीं चाहिए कि किसी को भी मारे, किसी को जिस तरह भी फेस रेसिज्म नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में भी। रेसिज्म जिस कंट्री में होता है वो हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाती ही है, क्योंकि रेसिज्म से जो है सब इंसान एक ही है, एक ही इंसान, किसी कलर जो है सफेद किसी काले, वो कोई इशू नहीं है उससे, सब इंसान ही है। तो दूसरा तो इसी वजह से उनके जो है जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी कर दिए गए, और वो जो है उसमें जो हो रहा था आप लोगों ने देखा भी सही तरह वो टेम्पल बन गया था, जो व्हाइट हाउस था, आग वगैरह लगे हुए थे। तो काफ़ी अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई थी, जिस तरह चाबहार के बारे में उसके जो यूजेस थे वो बताए गए थे, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद आप सब लोगों को भी पसंद आएगी। वो चाइनीज़ अंडे को जो पकड़ा हुआ है उसको जो है हमारे तरफ भेज दिया, हमारे अफगानिस्तान भेज, हम ठीक कर देंगे उसको फिर से पता चल रहा है, इतना ही कर देते हैं आजकल आई थिंक इतना ही कर देते हैं। उम्मीद है सब लोगों को वीडियो पसंद आई, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अफगान रिएक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर क्या करते हैं, मैं पता चल रहा है कितना सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह, बाय बाय।